हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमने एरिल हैलाइड को बनाने की सारी विधियां पढ़ ली थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एरिल हैलाइड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एरिल हैलाइड के जो भौतिक गुणधर्म हैं, वो भी आपको याद करने हैं। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। क्या भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। ठीक, आज बेटा हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड। बोले तो एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म, एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। तो सुनिएगा बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर में पीछे हमने एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे। अरे रासायनिक गुणधर्म का मतलब कि वो कंपाउंड कितने टाइप की रिएक्शन प्रदर्शित करता है या शो करता है। समझ गए क्या? तो आज का बेटा जी हमारा जो प्यारा सा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरिल हैलाइड, यानी कि एरिल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा कि जो एरिल हैलाइड है, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि बेटा जो एरिल हैलाइड है ये मुख्य रूप से, ये जो एरिल हैलाइड है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। मैंने क्या कहा बेटा कि जो एरिल हैलाइड है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एक तो है एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये बेटा एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और समझ गए नहीं समझ गए? तो पहली बात तो आप दिमाग में ये सेट कर लो बेटा कि हमारा जो एरिल हैलाइड है ये मुख्य रूप से तीन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एक नंबर एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दो नंबर एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और तीन नंबर एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात है। तो सुनना बेटा ध्यान से, जो बातें मैंने बोली है वही बातें मैं अभी लिख रहा हूं। तो बेटा मैंने क्या कहा भाई मैंने कि एरिल हैलाइड मुख्य रूप से एरिल हैलाइड
मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्या कहा बेटा मैंने कि एरिल हैलाइड मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। 1 नंबर, एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इंग्लिश में आप क्या बोलते थे इसको? न्यूक्लियो, क्या भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्टकट में आप इसको बोलते थे NSR। क्या बोलते थे भाई? NSR। अरे याद करो, एल्किल हैलाइड में क्या आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं पढ़ी क्या? बिल्कुल पढ़ी है। तो जिस प्रकार आपने एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है, ठीक उसी प्रकार एरिल हैलाइड में भी हम क्या पढ़ेंगे? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि जो एल्किल हैलाइड है वो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, लेकिन जो एरिल हैलाइड है ये तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बात दिमाग में सेट कर लो, एरिल हैलाइड मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। अरे एल्किल हैलाइड की भी तो अपन ने धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा है एरिल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्टकट में आप जैसे उसको क्या बोलते हो? NSR। इसको शॉर्टकट में आप बोलोगे ESR। क्या बोलोगे भाई? ESR। ठीक है ना बेटा? और मैंने वैसे भी आपको बता रखा है कि जितने भी बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न हैं, और एरिल हैलाइड बेंजीन का ही तो व्युत्पन्न है, जितने भी बेंजीन और बेंजीन के व्युत्पन्न हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं 99%। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली जो बात आपको अपने दिमाग में सेट करनी है वो ये है कि एरिल हैलाइड मुख्य रूप से 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और तीसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एरिल हैलाइड का पहला रासायनिक गुणधर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए बेटा, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ
कि यार ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है, कि इन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है। तो सर आपने हमें पीछे चैप्टर में बता रखा है कि भाई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक प्रबल नाभिक स्नेही किसी दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित करता है, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अरे यस कि नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर किसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं? एरिल हैलाइड की। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एरिल हैलाइड। तो ये मैंने क्या लिख दिया बेटा? एरिल हैलाइड। बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? हैलोजन। और आप सब जानते हो हैलोजन के ऊपर 3 क्या होते हैं? लोन पेयर। हालांकि वो लोन पेयर बेंजीन वाले के साथ क्या करते हैं? अरे रेजोनेंस, अनुनाद करते हैं, आप जानते हो। तो हम पढ़ क्या रहे हैं पहले आप दिमाग में वो सेट करो। हम पढ़ क्या रहे हैं पहले दिमाग में वो सेट करो। हम पढ़ रहे हैं एरिल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये मैंने क्या लिख दिया? एरिल हैलाइड। ठीक, ये मैंने क्या लिख दिया? एरिल हैलाइड। और अगर आपको याद हो तो मैंने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक कंडीशन लिखवा रखी है, शर्त लिखवा रखी है। मैंने आपको बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाने के लिए 2 चीज चाहिए। एक तो ऐसा अभिकारक चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप यानी कि अवशिष्ट समूह है उपस्थित हो। तो देख लो, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? अक्स, हैलोजन। और हैलोजन क्या है? लिविंग ग्रुप। तो ये एक ऐसा अभिकारक है जिसमें लिविंग ग्रुप उपस्थित है। ठीक, एक तो हमें ऐसा अभिकारक चाहिए जिसमें लिविंग ग्रुप उपस्थित हो। ठीक, प्लस एक हमें क्या चाहिए? नाभिक स्नेही NU-। ठीक, अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो नाभिक स्नेही है, शायद आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो नाभिक स्नेही है ये इस कार्बन पर क्या करेगा? अटैक करेगा, और इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ से X- को हटा देगा। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, और आपका सोचना बनता भी है, क्योंकि हमने पीछे एल्किल हैलाइड में ही पढ़ा था कि एल्किल हैलाइड प्लस NU-। ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पे अटैक करता है, यहाँ से हम X- को हटाते हैं, RNU प्लस क्या लिखते हैं? X-, प्रोडक्ट बनाते हैं। आपका सोचना सही भी है, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आपके जो एल्किल हैलाइड हैं वो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से दे देते हैं, लेकिन बेटा जो एरिल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। यानी जब आप एरिल हैलाइड के पास कोई दूसरा नाभिक स्नेही लेके आओगे तो सामान्यतः ये देखा गया है कोई रिएक्शन नहीं होगी। सामान्यतः ये देखा गया है कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि एरिल हैलाइड ठीक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। क्या लिखा मैंने, देखो मैंने क्या लिखा कि एरिल हैलाइड है ना, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। यानी जब एरिल हैलाइड के पास कोई नाभिक स्नेही आएगा तो वो नाभिक स्नेही बेंजीन वल्ले के कार्बन पर अटैक करके उस बेंजीन वल्ले के ऊपर उपस्थित अक्ष को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। और यही तो बात मैं बोल रहा हूं कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो बेटा इसका कारण है अनुनाद। इसका कारण है अनुनाद, इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। और भी कारण है लेकिन मुख्य कारण क्या है इसका, अनुनाद। अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, देखिए बेटा, जो एरिल हैलाइड का अणु है ना बेटा, जो एरिल हैलाइड का अणु है ना, मैं लिख देता हूं, ये लो। जो एरिल हैलाइड का अणु है ना, उसमें हैलोजन परमाणु पर 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अरे सही की गलत, अरे बोलो सही की गलत मैं, अरे बोलो सही की गलत मैं, सही हूं। मैंने क्या कहा कि बेटा एरिल हैलाइड का जो अणु है उसमें जो हैलोजन परमाणु है उसके ऊपर 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। और ये जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन वाले के साथ क्या करते हैं, रेजोनेंस, अनुनाद करते हैं। करवा दो अनुनाद, करवा दो सर, ये लो, क्या करवा दो भाई, अनुनाद करवा दो, ये लो, ठीक। वापस, अरे अनुनाद तो करवाना आता है ना आपको, अरे बेटा अनुनाद तो करवाना आता है ना। यहां पे नेगेटिव, डबल, पॉजिटिव। अरे बेटा अनुनाद करवाना आता है ना, वेरी गुड। अगर अनुनाद आपको करवाना आता है तो ठीक, ये लो, ये मैंने इसकी 5 क्या बना दी, अनुनादी संरचनाएं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और मैंने क्या बताया कि ये जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं तो काल्पनिक होती हैं। अणु की जो वास्तविक संरचना होती है, अणु की जो वास्तविक संरचना होती है वो उस अणु का क्या होता है, अनुनाद संकर। तो अनुनाद संकर कैसे बनाओगे भाई, ठीक। अब इसमें देख लो डबल बॉन्ड कहां कहां, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये इस पूरी रिंग में तो घूम रहा है। और देख लो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और समझ गए ना, मतलब यहां पर भी है। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मैं क्या बना रहा हूं, अनुनाद संकर। तो जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो रिंग में तो घूमेंगे ही घूमेंगे, साथ में कार्बन और हेलोजन के बीच में एक क्या है, पाई बॉन्ड, यहां पर भी घूमेंगे, ठीक। और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां आ रहा है भाई, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो ऑर्थो पे नेगेटिव, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। और जो ऊपर हैलोजन इस पे क्या है, पॉजिटिव। इसका क्या है, अनुनाद संकर। वास्तव में यदि आपसे कोई पूछे ना कि एरिल हैलाइड के अणु की जो वास्तविक संरचना वो तो ये है बेटा। वास्तव में एरिल हैलाइड का अणु वैसा होता है।
क्योंकि अनुनादी संरचनाएं तो काल्पनिक होती हैं, और अनुनादी संरचनाओं का जो मिला जुला रूप होता है वो अनुनाद संकर होता है, और जो अनुनाद संकर होता है वो अणु की वास्तविक संरचना होती है। ठीक है, तो हमारी बात ये चल रही थी कि जो एरिल हैलाइड हैं, हमारी बात ये चल रही थी कि जो एरिल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक, जो एरिल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, और उसका कारण मैंने बताया था, उसका कारण मैंने आपको बताया था अनुनाद, रेजोनेंस। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि भाई एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। इसका कारण क्या है? अनुनाद। कैसे? कि भाई एरिल हैलाइड का जो अणु है उसमें हैलोजन परमाणु के ऊपर 1, 2, 3, बताओ कितने लोन पेयर उपस्थित होते हैं? 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। और ये जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन वल्ले के साथ अनुनाद में रहते हैं। ये जो लोन पेयर हैं ये बेंजीन वल्ले के साथ अनुनाद में रहते हैं, और अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड का ये जो CX बॉन्ड है, एरिल हैलाइड का ये जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड में आंशिक यानी थोड़े बहुत डबल बॉन्ड के गुण आ जाते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जिससे एरिल हैलाइड का ये जो CX बॉन्ड है ये क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। और बताओ अगर एरिल हैलाइड के अणु का ये CX बॉन्ड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो गया, तो क्या ये लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर पाएगा? क्या? नहीं। और बताओ बेटा, जब तक लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, जब तक लिविंग ग्रुप बाहर नहीं निकलेगा, क्या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? क्या? नहीं होगी। तो यही कारण है कि बेटा एरिल हैलाइड हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अब बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या कारण है कि एरिल हैलाइड NSR बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होता है? क्यों? आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा, क्या कारण है कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है? ऐसा क्यों? तो इसका कारण है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एरिल हैलाइड अनुनाद के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। इसको हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, और आप वहाँ पर डिटेल में समझा भी दोगे कि एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर 3 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, और वो लोन पेयर बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में रहते हैं, और अनुनाद के कारण जो CX बॉन्ड है उसमें आंशिक द्विबंध के गुण
आ जाते हैं जिससे एरिल हैलाइड का CX बॉन्ड मजबूत हो जाता है और ये CX बॉन्ड इतना मजबूत हो जाता है कि एरिल हैलाइड में उपस्थित लिविंग ग्रुप लीव नहीं कर पाता है। और जब तक एरिल हैलाइड में उपस्थित लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। यानी आप शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि एरिल हैलाइड के अणु में अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एरिल हैलाइड है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एरिल हैलाइड सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। हाँ, एरिल हैलाइड विशेष परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकता है। उसकी बात अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।